अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बागेश्वर बाबा जी की वीडियो लेके आए हैं और कहीं ना कहीं जर्जीज ने जो बोंगी मारी है उसके ऊपर बागेश्वर बाबा जी ने किस तरीके से रिप्लाई किया, कैसे इसकी क्लास ली है और देखते हैं कि मतलब यह है कि बागेश्वर बाबा जी आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के लिए कुछ सोचा हुआ उन्होंने। तो देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन। अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अपने बयानों और कथाओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार उन्होंने मंच से मौलाना अंसारी को आड़े हाथों लेते हुए एक तीखा और बड़ा खुला संदेश दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सुनिए। तुम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे बेटा, ये तुम्हारी भूल है जी। और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। अपने बयान से देश की राजनीति और धार्मिक गलियारों में हलचल मचाने वाले बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर हुंकार भरी है। इस बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनके निशाने पर है मौलाना अंसारी। एक मौलाना हुए अभी हैं जर्जिस अंसारी, उन्होंने बयान दिया कि भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे। 5 ठटरी के बरे नक्कटा। इस भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और तुम भी हिंदू हो। तुम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे बेटा, ये तुम्हारी भूल है। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी। सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सनातन पर टिप्पणी बंद नहीं हुई तो विरोधियों के घर के बाहर ही डेरा डाल देंगे और उनके घर के बाहर भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। भारत में जो भी जन्म लेगा वो हिंदू ही कहलाएगा। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। दरअसल विवादास्पद टिप्पणियों के लिए चर्चित मौलाना जर्जिस ने भगवान कृष्ण को नमाजी बताया था। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। जर्जिस के इस विवादित टिप्पणी के बाद पूरे देश में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक पक्ष मौलाना जर्जिस के पक्ष में उतरा है तो दूसरा पक्ष मौलाना जर्जिस का विरोध कर रहा है। मुसलमानों का, स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। ये शायद मौलाना भूल गए होंगे कि सनातन हिंदू धर्म का प्रवास कितना लंबा है, कितना विशाल है। और ये मौलाना के बाप दादा भी पहले हिंदू ही थे। इस भूमि पे जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति ये महादेव का भक्त है। ये एक हिंदू राष्ट्र। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ कट्टरपंथी तत्व या विवादित चेहरे केवल सस्ती लोकप्रियता, टीआरपी या राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी अपमान करने का लाइसेंस नहीं हो सकती और हर धर्म की आस्था का सम्मान होना ही देश की अखंडता की पहली शर्त है। सवाल बड़ा है और इसका जवाब देश का हर सनातनी चाहता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की गहरी आस्था को ठेस पहुंचाना न तो जायज ठहराया जा सकता है और न ही इसे लंबे समय तक बर्दाश्त किया जा सकता है।
अब वक्त आ गया है कानून ऐसे नफरती बयानों पर इतनी कड़ाई से चोट करे कि कोई भी किसी की आस्था से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। देखना यह होगा कि इस बार कानून का डंडा कितनी तेजी से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत ही जी जबरदस्त। मैं ये समझता हूं कि हर जो एक बंदा किसी बड़े पद पे है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो कहीं ना कहीं अपना विचार जो है किसी भी मुद्दे के ऊपर रखे। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिला है कि बागेश्वर बाबा जी ने भी जर्जिस अंसारी की जो उसने बोंगियां मारी हैं, जो उसने कह सकते हैं कि उसके पास किसी किस्म का कोई खास ज्ञान नहीं है, तो उसने ऐसे ही एक कह सकते हैं कि खबरों में रहने के लिए, अपने आप को वायरल कराने के लिए कि लोग उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हों, तो उसने एक ऐसी बात कही है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सारे सनातनी बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं और सारे सनातनी ही इसके लिए जो है इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं और चाहते हैं कि इसको सजा मिले। बाकी मेन बात आ जाती है जी बागेश्वर बाबा जी, जो बहुत बड़े कह लो कि इस टाइम सनातनियों में एक नाम है, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो उनका भी हक बनता था कि वो भी इसे जवाब दें। इन्होंने भी कहीं ना कहीं अच्छे लफ्जों का प्रयोग किया है, ठठरी के बरे कहा, फिर कहीं ना कहीं और भी सख्त लफ्जों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ठीक है, ऐसा मुझे अच्छा लगा। देखें कि इससे ज्यादा उन्होंने नहीं कोई बात की कि हम जो है कि खुद इसको सजा देंगे। ये सनातनियों में फर्क है। सनातनी जो है कानून के दायरे में रहकर अपनी कह लो कि जो भी एहतजाज रिकॉर्ड कराना हो, कहीं ना कहीं अपने कह लो कि हुकूमत के इदारों को जगाना हो, तो कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। ये हास है, इसलिए जो है हमें देखने के लिए मिला। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी इन्होंने कोई गलत लफ्जों का प्रयोग नहीं किया, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जर्जिस अंसारी को डायरेक्ट जो है टारगेट वो नहीं नजर आता। इससे जैसी उसने जबान इस्तेमाल की उसको उसके हिसाब से इन्होंने जवाब दिए। और दूसरा इन्होंने कहा तुम भी हिंदू हो। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इससे मुराद यही है कि जो यहाँ के हिंद के रहने वाले लोग हैं, तो ये सिंधु नदी के पास रहने की वजह से सभी को सिंधु नदी की वजह से ना तो यहाँ लफ्ज हिंदू आया था, तो इस माध्यम से भी इनकी बात को हम सही मानेंगे कि बाकी सारे कहीं ना कहीं यहाँ के रहने वालों को ये लफ्ज इस वजह से मिला। दूसरी बात आ जाती है जी कहीं ना कहीं आगे क्या होने वाला है। अगर जर्जिस अंसारी जो है वो अपनी बातों के ऊपर इन्हें बातों को वापस नहीं लेते, जो अपना बयान उन्हें दिया है, या कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कोई ऐसी और बोंगी मारते हैं, तो फिर इसके घर के सामने गीता पाठ का जो है बागेश्वर बाबा जी ने ऐलान कर दिया है। देख लें कि नियम और कानून को मानने वाले लोग हैं सनातनी, देख लें कि कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो कानून को कहीं ना कहीं कह लो कि उसके खिलाफ जाए। तो ये मुझे नजर आता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति और कहीं ना कहीं एक अच्छे पद के ऊपर, पढ़ा लिखा जिस लेवल का भी हो, एक पद भी होता है ना, तो उस पद के ऊपर बैठने वाले जो बागेश्वर बाबा हैं, तो उन्होंने अपने पद का सही हाथ ख्याल रखा और अपना कह लो कि एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा दिया, और साथ में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ऐसा कोई बयान ना दे सके तो वो भी इन्होंने प्रयास किया। दूसरी बात आ जाती है, एक बंदा बीच में बात कर रहा है कि हमारे 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं राम जी और श्री कृष्ण जी, और मैं जितना अगर देखा जाए स्टडी किया है मैंने, बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है ये पता चलता है कि राम जी का और श्री कृष्ण जी का हमारे किसी भी ग्रंथ में जो है ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस वजह से हमें जो है यही कहा जाता है कि जिसका हमारे कुरान में या हदीस में जिक्र ना हो तो उसे हम ऐसा नहीं कह सकते। और मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल है ऐसा कहना कि ये हमारे किसी पैगंबरों में से हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकी ये है कि सनातनियों को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी ऐसी बात जो है मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता है, तो आपस में ये भाईचारा जो है वो खराब हो सकता है। बिल्कुल जी, जर्जिस अंसारी जो हैं उनको चाहिए कि अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखें और अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर तरीके से करें। और मेरे ख्याल में जो काम उन्होंने किया है, अनकरीब उनका सॉफ्टवेयर तो अपडेट जरूर होने ही होने, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशुमार जगह हैं जहां पर FIR भी दर्ज हो चुकी है और लोगों में भी काफी ज्यादा गम गुस्सा है। ये कहीं अगर लोगों को मिल गया ना तो इसकी खैर नहीं है, इसका सारा जो ज्ञान है ना वो वहीं पे निकाल दिया जाएगा। और इस टॉपिक के ऊपर बागेश्वर बाबा जो हैं वो मैदान में उतरे हैं, उनका हमें शिद्दत से इंतजार था। हम जानना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं। उन्होंने अपने विचार बयान किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। जर्जिस अंसारी जैसे लोगों को जैसे जवाब देना चाहिए उसी जुबान में उन्होंने इनको जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि तुम माफी मांग लो, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो अनकरीब तुम्हारे दरवाजे पर बैठकर हम भागवत गीता जो है उसका पाठ करेंगे।
तो फिर इसको भी सुकून मिल जाएगा। क्या जरूरत है यार ड्रामेबाजियां करने की, आप लोगों को हर किसी को जो है इस्लाम के साथ या मुस्लिम के साथ जोड़ने की, या जबरदस्ती घसीट घसाट के जो है ना वो लाने की कोशिश करते हैं ना। जैसा कि हम कहते हैं जी कि अरबिक, तुर्कश, अफगानी, ये वो सारी नस्लों में अपने आप को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो हमें मानते ही को नहीं है कि हम उनकी नस्लों में से हैं, क्योंकि हम है भी नहीं है। हम जानते हैं कि ये पूरा हिंद है, और जब ये पूरा हिंद है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 10 साल जाएं, 100 साल जाएं, 200 साल जाएं, 500 साल जाएं, 1000 साल भी पीछे चले जाएं, तो कहीं ना कहीं पूर्वज जो है वो हिंदू मिलेंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सनातनी जो है वो पूर्वज ना हो किसी के भी। कोई भी यहाँ पे इस एरिया का बंदा अगर कोई दावा करता है कि उसके पूर्वज जो है वो सनातनी नहीं थे, तो मेरे ख्याल में वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, और वो अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर जर्जिस अंसारी को इन्होंने कहा कि तुम भी पहले हिंदू थे, तो बिल्कुल सही कहा, उसको भी इस बात को मानना चाहिए। यार श्री कृष्ण जी जो हैं, नमाज वाला सिलसिला और इस्लाम वाला सिलसिला जो है सबको पता है 1400 साल पहले हुआ है। तो इस तरह की बोंगी मारने से पहले इस बंदे को सोचना चाहिए कि 1400 साल पहले और श्री कृष्ण 5000 साल पहले, तो तारीख में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा फर्क है। और तुम ये सोचे बगैर तुमने बोंगी मारी है, और इतनी बड़ी तुमने बात कर दी है सिर्फ योग को लेकर, कि उन्होंने कहा है कि पूरा जिस्म जो है वो आपका हरकत में आना चाहिए, पूरे जिस्म की जो मूवमेंट है वो होनी चाहिए। तो उसको इसने नमाज के साथ जोड़ दिया, जो नमाज में पूरे जिस्म की मूवमेंट होती है। तो ये सरासर इसने गलत किया है, इसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे हमारे सनातनी हैं जिनका दिल दुखा है, और हम उनसे कह लें कि इस गम और इस दुख में बराबर के शरीक हैं, और अपने दुख का इजहार उनके साथ करते हैं। और हम भी यही कहेंगे कि इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं माफी के पात्र नहीं है, तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है। तो देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में जर्जिस अंसारी जो है उसके साथ क्या होता है। बिल्कुल जी, ये बदतमीज एक पार्टी है हमारे मुसलमानों में, एक फिरका ऐसा है बहुत बदतमीज है। तो इनकी पहले भी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं और ऐसी ऐसी ये बयान देता है। मुसलमान कहीं ना कहीं इसको कह लो कि बड़ा लान तान करते हैं। बाकी ये बंदा अब हिंदुओं के पीछे पड़ चुका है। एक अरसे से मैं इसकी वीडियोस कुछ मैंने भी देखी हैं, तो एक अरसे से जो है हिंदुओं के ऊपर टिप्पणियां करता है। पहले नॉर्मल वे में बात करता था, तो अभी जो श्री कृष्ण जी और राम जी तक इसकी कह लो कि जुबान जा रही है। तो वाकई समीर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ऐसे बंदे को सजा पहली की ही गलती पे मिल जाए, तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बंदे से फिर जो है किसी किस्म का जो है डर नहीं रहेगा कि ऐसे वक्त ऐसा कोई फिर बयान दे सकता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।